हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे बेवुशियान लैंडमार्क जी के बैग को रब कर रहा था। लैंडमार्क जी के बैग को रब करने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। बेवुशियान और काम करने जा ही रहा था, उतने में सभी मेडर्स को ऑर्डर आता है कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस आ चुके हैं और उन सभी को उनको ग्रीट करने के लिए बाहर खड़े होना था। सभी सर्वेंट बाहर लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, मेल्स अलग और फीमेल्स अलग। यहाँ पे अब वो लोग यंग मास्टर के आते ही अपना सर नीचे झुका लेते हैं। मेरे को समझ तो नहीं आ रहा था ऐसा क्यों है, पर वहीं भी वैसे ही करता है। यहाँ पे लाल चैन अब अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद वही अब हवा सर उठा के देखता है एक तरफ उनकी ओर। लाल चैन यहाँ पे बहुत टॉल, हैंडसम और उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग है, बट वो स्माइल करने वाले पर्सन है। उनके फेस पे इमोशंस है जिन्हें देख के पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और ये इमोशंस को दिखाने में शर्माते नहीं हैं जैसा लैंडमार्क जी है। लैंस चैन आते ही अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद वो वहीं रेस्ट करने लगते हैं। विंग को लगा था इसके बाद वो उनके मदर पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। विंग ने भी यहाँ पे मिस्टर लैंड और मिस लैंड को कभी देखा नहीं है। इमेज अब वापस से अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ पे वही चुपचाप अपना काम कर रहा था। ये काम खत्म होने के बाद वही जब वहाँ से घर के लिए निकल रहा था, यहाँ पर न्योसेन विंग को पिक करने के आ गया था और उसके साथ विंग वहाँ से चला जाता है। फिर आयन भागते हुए विंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है। यहाँ पे विंग भी अब आयन को गोद में उठा लेता है और उसका हाथ खेल नहीं लगने वाला था। वेंसिंग कहती है पहले दोनों जाओ, हाथ मुँह धो और उसके बाद यहाँ पे आयन को हाथ लगाना और यहाँ पे उसके साथ खेलना। वो दोनों हमें सर में हिलाते हैं और वो वेंसिंग के बदले हुए काम यानी कि हाथ में धोने के लिए चले जाते हैं। आयन भी उनके पीछे पीछे था और वो विंग को पानी दे रहा था ताकि वो हैंड वॉश कर सके। इसके बाद अब वही आयन को गोद में उठाता है हाथ में धोने के बाद, और वो लोग काउच पे आकर बैठ चुके थे। वेंसिंग यहाँ पर कह रही थी मुझे एक चीज़ बतानी है, मेरे को प्रमोशन मिल गया। यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले सब लोग अच्छे से क्लैपिंग करते हैं और उसे कांग्रेट्स कहते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है और मुझे भी एक बात बतानी है, अभी तबीयत ठीक हो चुकी है तो विंग को बाहर जाके अब सर्वेंट का काम करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है पर ग्रैंडमा आप थोड़ा और आराम कर सकती हो, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। ग्रैंडमा कहती है मैं हो चुकी हूँ विंग, यहाँ पे अब तुम इधर रहो और यहाँ पे तुम रह के अपने भी हेल्थ पर ध्यान दो। तुम्हारे वॉन्ड्स भले हील हो गए हैं पर तब भी तुम्हें अपने ऊपर यहाँ ध्यान देना चाहिए। विंग अब हमें सर हिलाता है। न्योसेन कहता है मैंने भी कुछ सोचा है। वेंसिंग कहती है क्या? ओह तुम्हारे पास दिमाग है, तुम कुछ सोचते भी हो। वेंसिंग कहता है सिस्टर सुनो तो मैंने क्या सोचा है, यहाँ पे हम विंग का भी क्यों ना एडमिशन उसी स्कूल में करा दें जहाँ मैं जाता हूँ। विंग की भी आगे की एजुकेशन यहाँ पे हो सकती है और वैसे भी विंग घर में ही रहता है और कुछ टाइम बाद हमें आयन को भी तो किंडरगार्टन में डालना ही है। वेंसिंग कहती है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। विंग कहता है पर मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। वेंसिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सारी तैयारी खुद करा दूंगा। वेंसिंग कहती है बाकी के जो डाउट हो मैं वो समझा सकती हूँ। वेंसिंग कहती है वैसे अभी तुम्हारे पास 1 महीना है, 30 दिन के अंदर तुम क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट कर पाओगे? विंग कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ। वेंसिंग विंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है हम तेरे साथ हैं, हम लोग सब मेहनत करेंगे। विंग हमें से हिलाता है पर दूसरी पल विंग को चक्कर आ रहे थे इतनी मोटी किताबें देख कर। क्या मुझे ये सब पढ़नी है? वेंसिंग कहती हाँ ये हो जाए तो ये और भी है। वेंसिंग ने यहाँ पे बहुत सारी बुक्स ला के रख दी थी विंग के सामने। वेंसिंग की बुक्स के अंदर से बहुत भयानक सी अजीब गरीब लाइनें ड्रॉ थी, जो कुछ अजीब से ग्राफ्स थे और कुछ फिगर थी। यहाँ पे उन फिगर्स को भी हम क्या ही समझे, क्योंकि लड़की का फिगर तो भी समझ में आता है पर ग्राफ्स का फिगर कभी समझ में नहीं आ सकता है। ऊपर से वहाँ इतने बुड्ढे बुड्ढे साइंटिस्ट थे कि बेचारे उनकी फ़ोटोज़ भी ऐसी दिख रही थी कि क्यों खींच रहे हो, मत खींचो, हमें खिंचानी ही नहीं है। और साइंटिस्ट के नाम उनकी थ्योरी से ज़्यादा लंबे। उनको तो ये देख देख के अब सदमा लग रहा था कि बाप रे बाप मुझे ये सब कुछ पढ़ना है। सिंगम वहीं से कहती है चलो तुम पहले डिनर कर लो और कल से पढ़ाई स्टार्ट करना। हमें सही लाता है, सब लोग डिनर खा के अब सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा यहाँ पे अपने सर्वेंट वाले वर्क पे निकल जाती है।
वैंसी अपने हॉस्पिटल में और वैन जो अभी खुद ही एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था वो विंग के साथ अब विंग को समझाते हुए अपनी भी तैयारी कंटिन्यू करता है। वैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे एक डाउट है। वैनिंग कहता है क्या डाउट है। विंग कहता है ये सभी साइंटिस्ट अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रांस के ही क्यों है, चाइना के क्यों नहीं है, इंडिया के क्यों नहीं है, जापान के क्यों नहीं है। वैनिंग पहले सोच में था और कहता है मुझे नहीं पता। विंग कहता है अगर पता ही नहीं है तो हमें पढ़ी काय को रहे। वैनिंग कहता है देख मेरा दिमाग मत खराब करो विंग, तुम्हें पढ़ना है तुम चुपचाप पढ़ो इसे। विंग कहता है ठीक है और विंग फिर से 2 पन्ने पलटाने के बाद कहता है मुझे फिर से एक डाउट है। वैनिंग कहता है क्या है वो डाउट। कहता है कॉपी कैट का क्या मतलब होता है। न्यूसन कहता है जो इंसान किसी की कॉपी करे। यहाँ पे विंग कहता है यहाँ पे कॉपी कैट बोला है और जबकि कैट तो कॉपी करती ही नहीं है, कॉपी तो बंदर करता है ना, तो मंकी कैट क्यों नहीं कहा गया। न्यूसन अपना सर पकड़ लेते हैं, ये कौन सा सवाल है, कैसा सवाल है, इसका जवाब ही क्या हो सकता है। यहाँ पे न्यूसन कहता है विंग तुम चुपचाप पढ़ाई करो और ये सारे डाउट्स बंद करो, तुम अपने सब्जेक्ट का कोई सवाल पूछना है तो ही पूछना। यहाँ पे विंग अब चुपचाप वापस उन किताबों को घूरने लगता है और थोड़ी देर में ही वो उन किताबों को घूरते घूरते सो जाता है क्योंकि पढ़ाई का काम बहुत मुश्किल है। इन्हें देखते ही नींद आती है, ऐसा लगता है एनेस्थीसिया की इंजेक्शन देने की जगह सिर्फ लोगों को किताबें देनी चाहिए, इन्हें देखते ही बेहोश हो जाओ। यहाँ लैंड मैंशन के अंदर लैंडमार्क जी विंग का बहुत टाइम से वेट कर रहा था पर विंग अब तक वहाँ पहुँचा ही नहीं। लैंडमार्क जी सोच रहा था क्या मुझे बाहर जाके पता करना चाहिए, हाँ नहीं। लैंडमार्क खुद में उलझा हुआ था क्या मैं मेरे रूम के बाहर जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। एट लास्ट लैंडमार्क जी डोर खोल कर बाहर निकलता है। वो देखता है यहाँ पे एक ओल्ड लेडी सफाई कर रही है। लैंडमार्क जी उसके पास जाता है और कहता है यहाँ पे तुम जानती हो कि विंग क्यों नहीं आया है। यहाँ पे वो मेरे कमरे की रोज़ सफाई करता है और आज ना वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया है और ना ही मेरी सफाई हुई है मेरे कमरे की। वो मेड और कोई नहीं विंग की ग्रैंड माँ थी। वो अब यंग मास्टर को ग्रीट करती है और कहती है माफ़ करना यंग मास्टर, वो यहाँ पे इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और अब मैं ठीक हूँ इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पर लैंडमार्क जी ये सुनने के बाद कुछ कहता नहीं है और कुछ टाइम बाद अब वो ग्रैंड माँ से कहता है यहाँ पे कल से तुम विंग को भी लेकर आओगी, मुझे उसे अपना सर्वेंट बनाना है। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ कुछ कहती नहीं है, उनके दिमाग में चल रहा था यहाँ पे अभी तो उन्होंने सोचा है कि वो विंग को स्कूल में डालेंगे। विंग यहाँ पे अभी तो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहा है, बेचारा ये काम कैसे कर पाएगा। यहाँ ग्रैंड माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहे और यहाँ पे यंग मास्टर को ऐसे जवाब देना भी तो अच्छा नहीं लगता। ग्रैंड माँ कुछ कहती नहीं है और चुपचाप अपना सर झुका लेती है। लैंडमार्क जी ये कह के वहाँ से चला गया था और ग्रैंड माँ ये अपनी सोच में उलझ गई थी कि उन्हें करना क्या चाहिए। ये सभी चीज़ों के ख़त्म होने के बाद ग्रैंड माँ अब घर पहुँचती है और ये सारी चीज़ें अब वो सबको बताती हैं। वैनिंग कहता है ग्रैंड माँ क्या हम उन्हें मना नहीं कर सकते। वैंसिंग कहती है नहीं, वर्ल्स को ना सुनने की आदत नहीं होती है और पता नहीं किस बात से उन्हें गुस्सा आ जाए और हमारे फैमिली के ऊपर खतरा आ जाए। यहाँ पे हमें जो भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है ऊपर से यंग मास्टर का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्या तुमने उनके गुस्से के बारे में नहीं सुना है। वही सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। बच्चे कहती हाँ उसकी वो ब्लड वाली कहानी तो कितनी फेमस है। वही कहता है आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रैंडमा कहती हैं वही क्या तुम मेरे साथ लैंड मिशन में सर्वेंट की जॉब करना चाहोगे। कुछ कहता उससे पहले वैनिंग और वैंसिंग कहते हैं वो अभी बच्चा है, वो सिर्फ 15 साल का है, उसे अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए और आप तो जानती हैं अभी अभी तो हम लोग उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, पर फिर वो कैसे ये दोनों चीज़ें देख पाएगा। यहाँ पे वही कहता है एक तरीका है क्यों ना मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यहाँ पर से स्कूल जाऊँगा पेपर देने के लिए, भाई हम डमी भी तो ले सकते हैं ना। बच्चे कहती ले तो सकते हैं बट इससे तुम्हारी स्टडीज़ को अफेक्ट होगा। वही कहता है कुछ नहीं होगा मैं सब कवर कर लूँगा। मैंने कहता है देख रहा था एक बुक तुमसे पढ़ी नहीं गई, उसे देखते ही तुम सब सो गए थे। कहता है मैंने इस बुक को पूरा पढ़ लिया। मैंने कहता है अच्छा
मैं कहता हाँ, तुम चाहो तो मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हो। मैंने उस बुक को उठाता है और वहीं से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। विंग उनके सबके सही जवाब देता है। मैथ्सी कहती ठीक है, तुम जीते, पर ध्यान रहे अगर तुम्हें वहाँ पर थोड़ी सी भी परेशानी होती है और तुम्हारी स्टडीज़ पे अफेक्ट पड़ता है, तुम वहाँ की सर्वेंट की जॉब छोड़ दोगे। ये कहता है ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ग्रैंड माँ की तरफ वो लोग देखते हैं। ग्रैंड माँ बहुत बुरा फील कर रही थी, क्योंकि अगर वो बीमार ही नहीं पड़ती तो उनको वहाँ जाना नहीं पड़ता और ना ये सारी प्रॉब्लम उनके पास आती। विंग कहता है ग्रैंड माँ आप चिंता मत करो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंडमार्क जी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब विंग उसके रूम में आएगा उसका ब्रेकफास्ट लेके। यहाँ पे कुछ टाइम बाद विंग आता है, जो लैंडमार्क जी के लिए उसका ब्रेकफास्ट लाया था। जैसे ही विंग लैंड मेंशन में पहुँचा था, उसे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अब से वो लैंडमार्क जी का पर्सनल सर्वेंट है। एडमिट कहती है कि ध्यान रखना, यहाँ पे तुम यंग मास्टर को गलती से भी गुस्सा ना दिलाओ, वरना तुम्हारी लाइफ के साथ क्या होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुम्हारी है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। ग्रैंड माँ कुछ कहने ही वाली थी कि हेड सर्वेंट उन्हें चुप करा देती है और कहती है आप भी यहाँ पे सब जानती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है यंग मास्टर का गुस्सा कैसा है, तो हम इसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हैं। आप समझ गई ना। ग्रैंड माँ अब चुप हो जाती हैं और वो विंग को ही समझाती हैं कि यहाँ पे तुम पूरी कोशिश करना कि तुम यंग मास्टर को गुस्सा ना दिलाओ। हमें सर हिलाता है और वो यहाँ पे कॉरिडोर से लैंडमार्क जी के रूम की तरफ जाने लगता है कि वो अचानक से एक पर्सन से टकराता है। वो उस पर्सन की तरफ देखता है। ये पर्सन और कोई नहीं, लंच चैन दे। लंच चैन विंग से पूछते हैं तुम क्या ठीक हो। विंग हमें सर हिलाता है और फिर उन्हें ग्रीट करने के बाद माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ करना क्राउन प्रिंस, मैंने आपको देखा नहीं। यहाँ पे लंच चैन कहता है कोई बात नहीं, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। विंग यहाँ पे अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए ही कहता है मैं यहाँ पे नया सर्वेंट हूँ, मेरा नाम बेहोशियान है। सुशांत कहते हैं बेहोशियान, अच्छा तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो। कुछ कहता उससे पहले ही वो कहते खैर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है बेहोशियान, मेरे साथ आओ। यहाँ पे विंग लैंडमार्क जी के रूम की तरफ देखता है और फिर लंच चैन के साथ चलने लगता है। लंच चैन विंग को गार्डन में लेके आते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पे जितने भी ब्लू रोजेस हैं ना, इनको तुम्हें बहुत अच्छे से इनकी गार्डनिंग करनी है। इन रोजेस को कुछ नहीं होना चाहिए और इसकी जो फालतू के कांटे हैं और कुछ लीव्स हैं इन्हें तुम्हें साफ करनी है। विंग अब हमें सर हिलाता है और लंच चैन वहीं गार्डन में बैठ जाते हैं। बाकी के सर्वेंट भी वही काम कर रहे थे। लंच चैन इन्हें सबको इतना उल्टा उल्टा काम देते हैं कि इनसे होता भी नहीं। आखिर बिना गुलाब के पंखुड़ी को गिराए वो कांटों को और पत्तियों को कैसे तोड़े। बड़े से गार्डन के अंदर बटरफ्लाइज और हनी बीज होनी चाहिए, पर उन हनी बीज को इनके फ्लावर्स से अपना हनी नहीं बनाना चाहिए, पर इनको हनी भी चाहिए। आखिर ये चीज़ हो कैसे सकती है। लंच चैन लगता अपना पूरा दिमाग कहीं छोड़ के आ चुके हैं। यहाँ पे अब कुछ टूल्स लेता है और सब काम स्टार्ट कर देता है। विंग के हाथ में कांटे तो चुभ रहे थे, पर वो यहाँ कुछ कर नहीं सकता था। विंग अब उनको जैसे तैसे उस बड़े से गार्डन के अंदर जितने भी ब्लू रोजेस थे उनको साफ करने के बाद कहता है यंग मास्टर आपका काम हो गया है। लंच चैन ये देख के काफ़ी शौक थे कि उनके ऐसे टास्क कोई भी जल्दी नहीं कर पाता है। आज उन्हें मज़ा आती है सर्वेंट को कुछ ऐसा टास्क देने के लिए जो वो कर ही नहीं सकते हैं। पर आज पहली बार हुआ है कि किसी सर्वेंट ने उनका दिया हुआ टास्क पूरा कर दिया है, जो वैसे बहुत कठिन था। यहाँ पे विंग को ये करने में लगभग 4 घंटे लगे थे। विंग कहता है यंग मास्टर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लंच चैन की नज़रें विंग के हाथ में जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खरोच है और कई जगहों से खून निकल रहा था। पर तब भी लंच चैन कहता है नहीं, तुम्हें अभी और उतने में एक सर्वेंट आती है। लंच चैन ग्रीट करने के बाद कहती है माफ़ करना क्राउन प्रिंस, पर यहाँ पे बेहोशियान को यंग मास्टर बुला रहे हैं, उनको यहाँ पे उससे कुछ काम है। और ये सुनते ही विंग यहाँ पे उन्हें ग्रीट करता है और कहता है क्राउन प्रिंस मैं आपका काम अब बाद में आके करता हूँ। मैं जाते समय सोच रहा था कि थैंक गॉड आपने बचा लिया, वरना पता नहीं अब क्राउन प्रिंस मुझसे क्या करवाने वाले थे। यहाँ पे यंग मास्टर ने सही टाइम पे मुझे बुलाया है। और विंग अब लैंडमार्क जी के रूम का जैसे ही डोर खोलता है
उसे यहाँ पे बड़ा कोल्ड सा और फील हो रहा था। ये लगता है ये बहुत गुस्से में है। नहीं, अब अंदर देखता है लनवांगजी काउच पे बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। वांगजी गुस्से में ही कहता है, मैंने तुम्हें अपना पर्सनल सर्वेंट बनाया है, क्राउन प्रिंस का नहीं, जो तुम सुबह से उसके साथ गार्डन में थे। यहाँ पे वो ये सुनने के बाद कहता है वो मुझे यहाँ पे लनवांगजी कहता है तुम सिर्फ यहाँ मेरे ऑर्डर्स को मानोगे, किसी और के ऑर्डर्स को तुम्हें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम। यहाँ पे वो अब हमें सही हिलाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।